दुनिया एक बार फिर से एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां एक डिसीजन लाखों नहीं करोड़ों जिंदगियां खत्म कर सकता है। मिडिल ईस्ट, जहां पहले भी कई वॉर्स हो चुके हैं, आज फिर से दुनिया का सबसे डेंजरस जोन बन चुका है। और इसी बीच एक ऐसा क्लेम सामने आता है जो सिर्फ शॉकिंग नहीं बल्कि डराने वाला है। तेहरान पर न्यूक्लियर स्ट्राइक हो सकता है, और ये कहने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस डिप्लोमेट है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है वर्ल्ड वॉर 3 शायद ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मिडिल ईस्ट हमेशा से जियो का सेंटर रहा है। यहाँ रिसोर्सेस है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी है। ईरान इस रीजन का सबसे पावरफुल कंट्री है जो ओपनली वेस्टर्न पावर्स को चैलेंज करता है। दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और उनके एलाइज है। इनके बीच टेंशन कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये टेंशन डेंजरसली एस्केलेट हो चुका है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, सेक्शंस, प्रॉक्सी वॉर्स, ये सब मिलाकर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब आते हैं इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर पर, मोहम्मद सफा। एक ऐसे एक्सपीरियंस डिप्लोमेट जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर काम कर चुके हैं। वो पैट्रियोटिक विजन एसोसिएशन के चीफ रिप्रेजेंटेटिव भी थे। मतलब ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर का आदमी है। लेकिन एक दिन उन्होंने एक शॉकिंग डिसीजन लिया, यूएन से रिजाइन कर दिया। और उसके बाद जो उन्होंने कहा उसने दुनिया को हिला दिया। मोहम्मद सफा ने क्लेम किया यूनाइटेड नेशन सीक्रेटली प्रिपेयर कर रहा है एक पोटेंशियल न्यूक्लियर सिनेरियो के लिए, जिसका टारगेट हो सकता है तेहरान। जिन लोगों को नहीं पता है कि तेहरान कहाँ है, तो तेहरान ईरान की कैपिटल है, जहाँ लगभग 10 मिलियन पॉपुलेशन लोग रहते हैं। सोचो अगर इतने बड़े शहर पर न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो क्या होगा। सेकंड्स में लाखों लोग खत्म हो जाएंगे, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाएंगे और जमीन रेडियो एक्टिव हेल बन जाएगी। मोहम्मद सफा ने यह भी कहा कि ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम होगा। अपने मैसेज में मोहम्मद सफा ने एक पावरफुल बात कही। उन्होंने कहा, सोचो अगर वॉशिंगटन या लंदन या पेरिस एक न्यूक्लियर ब्लास्ट का शिकार हो जाए, वहाँ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, वहाँ लोग होते हैं, फैमिलीज होती है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू नहीं, ये इंसानियत का सवाल है। उन्होंने अपना जॉब सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ इस वार्निंग को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। मोहम्मद सफा का सबसे कंट्रोवर्शियल क्लेम ये था कि यूएन के कुछ पावरफुल लोग एक हिडन एजेंडा के अंदर काम कर रहे हैं। उनके हिसाब से ट्रूथ को हाइड किया जा रहा है, वॉर को जस्टिफाई किया जा रहा है और पब्लिक को मैनिपुलेट किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा जो लोग सच बोलते हैं उन्हें सिस्टम से हटा दिया जाता है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है दुनिया का सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन भी कम्प्लीटली न्यूट्रल नहीं है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, मोहम्मद सफा के क्लेम्स का कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है। यूएन ने भी अभी तक इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। मतलब ये एक सीरियस एलिगेशन है लेकिन अभी तक वेरीफाई नहीं है, इसलिए हमें ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए और इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। अगर न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट होता है तो कॉन्सिक्वेंसेज अनइमेजिनेबल होंगे, क्योंकि इमीडिएट ब्लास्ट होगा, लाखों लोग तुरंत मर जाएंगे और रेडिएशन से काफी सारे बीमारी भी हो जाएंगे, जैसे कैंसर, जेनेटिक मैस्युएशन, जनरेशन टैक इम्पैक्ट। और पूरे शहर में न्यूक्लियर विंटर हो जाएगा, सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी, क्रॉप्स फेल हो जाएंगे, ग्लोबल फैमिलीन आ सकता है और हो सकता है कि पूरे शहर में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ जाए। ये सिर्फ एक वॉर नहीं बल्कि दुनिया का एंड भी हो सकता है। तो सवाल ये है, क्या मोहम्मद सफा सच बोल रहे हैं या ये सिर्फ एक वार्निंग है? क्या वर्ल्ड लीडर्स सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे या फिर हिस्ट्री खुद को रिपीट करेगी? दुनिया ने पहले भी वॉर्स देखा है, पर न्यूक्लियर वॉर कुछ और ही होता है। हो सकता है ये सिर्फ एक अफवाह हो और ये भी हो सकता है ये एक सच हो जिसे छुपाया जा रहा है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हुआ तो शायद कोई जीतने वाला नहीं होगा, क्योंकि लॉस लगभग सबका होगा। वॉर कभी सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन जब पावर और पॉलिटिक्स टकराते हैं तो इंसानियत हमेशा हार जाती है।